Today I am going to teach you moral science. Now open your moral science book. The first chapter is your moral science is pray to God. आप लोगों ने इससे पहले की क्लास में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। इस चैप्टर में प्रे टू गॉड का मतलब है कि भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए या भगवान की प्रार्थना करो। सो आइए हम लोग इसके आगे का चैप्टर रीड करते हैं। ब्लैकी एंड स्नोई टॉक। इसमें दो पर्सन हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ब्लैकी, माय डियर स्नोई, डज गॉड फॉरगिव अस। ब्लैकी कहता है स्नोई से कि प्रिय स्नोई, क्या भगवान हमें क्षमा करता है। स्नोई कहता है कि ही डज, वह करता है। हाँ, मतलब भगवान हमें क्षमा करता है। इफ़ यू रियली एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, अगर हम अपनी गलतियाँ स्वीकार करें, गॉड विल फॉरगिव यू, तो भगवान तुम्हें क्षमा करते हैं। टुडे आई विल टेल यू अ स्टोरी। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। वंस अ बॉय नेम्ड अनिल लिव्ड इन अनदर सिटी फॉर फ्रॉम हिज पेरेंट्स। एक बार एक लड़का जिसका नाम अनिल है, वो अपने माता पिता से दूर एक शहर में रहता था। ही फेल इनटू बैड कंपनी, और वह बुरी संगतियों में पड़ गया। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एंड इंडल्जिंग इन मैनी अदर बैड हैबिट्स। और उसने शुरुआत कर दी जैसे कि शराब पीने की, जुआ खेलने की और बहुत सारी बुरी आदतों में वह लिप्त हो गया। ही वेस्टेड ऑल बिलोंगिंग्स। उसने अपने संबंध बहुत से लोगों से ख़राब कर लिए। Soon he became all alone and started to starve. बहुत ही जल्द वह अकेला पड़ गया और उसकी भूखे मरने की नौबत आने लगी। It was at this point that he came back to his sense. पर जब वह वापस इस बिंदु पर आया, उसकी भावनाएं वापस जब आई, तब उसे मतलब इस चीज़ का रियलाइज़ किया उसने कि वो गलत कर रहा है। तो उसने क्या सोचा, इसमें आगे बताया गया है कि ही थॉट, उसने सोचा, एट माई फादर्स प्लेस इवन सर्वेंट्स हैव प्लेंटी टू ईट एंड हेयर आई एम डाइंग ऑफ हंगर। उसने सोचा कि मेरे पिता के यहाँ यानी कि घर में नौकरों को खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लेंटी का मतलब यहाँ पे है बहुतायत से, यानी कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे पिता के घर के नौकर अच्छे से खाते पीते हैं और मैं यहाँ जो है भूखों मर रहा हूँ। अनिल डिसाइडेड टू गो बैक होम। फिर अनिल ने क्या किया, निश्चय किया अपने घर वापस जाने का। वाइल ही वॉज ऑन द वे टू होम। जब वो अपने घर के रास्ते पर था, उसने सोचा, ही थॉट यानी कि उसने सोचा, विल माई फादर एक्सेप्ट मी, क्या मेरे पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे। विल ही फॉरगिव मी, क्या वो मुझे माफ़ करेंगे। ही बिगिन टू प्रे टू गॉड फॉर हिज वेल बीइंग। उसने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया कि मैं एक अच्छा इंसान मतलब बनने की वो कोशिश करेगा या वो एक अच्छा इंसान बनेगा। नेक्स्ट पेज पे आइए। एज ही रीच्ड हिज हाउस। फिर क्या था, जैसे ही वह घर पहुंचा, हिज फादर क्विकली रन टूवर्ड्स हिम एंड हग्ड हिम। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसके पिता तुरंत दौड़े और उसे गले लगा लिया। ही forgave all his mistakes and advised him to start life afresh. जिस तरह से उन्होंने उसकी सारी गलतियों को माफ़ किया और उसे सलाह दी
कि तुम एक अच्छा जीवन आगे शुरू करो। डियर चिल्ड्रन, प्रिय बच्चों, गॉड इज़ आवर हेवनली फादर। गॉड ही हमारा उत्तम पिता है। जस्ट लाइक अनिल वॉज forgiven by his father, God too forgives all our mistake। जिस तरह से अनिल के पिता ने उसकी गलतियों को क्षमा किया, भगवान भी उसी तरीके से हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं। इफ़ वी सीरियसली रिपेंट फॉर देम, अगर हमें उस गंभीर रूप से उस गलतियों का पछतावा हो तो गॉड हमारी गलतियों को माफ़ करते हैं। गॉड इज़ वेरी कंपैशनेट। भगवान जो है वो बहुत ही दयालु है। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू मेक गॉड आवर इटर्नल गाइड। अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो भगवान हमेशा हमारा मार्गदर्शन अच्छे से करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर तो आज आपका यहीं तक था। ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ कंप्लीट होता है। सो इसमें ये है स्टोरी में कि भगवान जो है वो हमारी गलतियों को माफ़ करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों पर पछतावा करें तो। और हमें हमेशा भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, कभी भी उस पर से विश्वास नहीं टूटना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।